डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दोस्तों, कह सकते हैं कि दिल्ली में अब सांस लेना मुश्किल होने वाला है। ऐसा हम नहीं, दिल्ली सरकार के आंकड़े और प्रदूषण विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके बदौलत हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो सकता है। आपको हर साल याद होगा कि हर साल जब भी दीपावली आती है और सर्दियां आती है, दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है। वहीं अब AQI इतना बढ़ चुका है कि दिल्ली सरकार को कई नियम लागू करने पड़े और ग्रैब 2 सिस्टम लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कल अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक करी थी और तमाम वो इलाकों में उन्होंने निरीक्षण किया था जहां पर हम बोल सकते हैं कि AQI लेवल ज्यादा था। आपको बता दें कि अक्षरधाम, इंडिया गेट के आसपास वाले आनंद विहार इलाके, जो तमाम ऐसे दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं, वहां पर प्रदूषण का लेवल काफी हाई है। AQI 300 के पार पहुंच गया है। आतिशी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं प्रदूषण विभाग के जो मंत्रालय हैं, अधिकारी हैं, सभी को कि दिल्ली में जहां जहां AQI 300 के पार है वहां पर पानी की बौछार की जा रही है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी अलग अलग इलाकों में रेड लाइट्स पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। रेड लाइट ऑन और ऑफ का ये जो कार्यक्रम कह सकते हैं कि अभियान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से चलाया जा रहा है। ये भी एक प्रदूषण को कम करने के लिए आम आदमी पार्टी की पहल है। लेकिन सबके मन में सवाल यही है कि आखिरकार हर बार ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको याद होगा जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, आम आदमी पार्टी की सरकार कह सकते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल आरोप लगाते थे कि हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जा रही है, जिस वजह से दिल्ली में प्रदूषण घट रहा है। लेकिन अब ना पंजाब सरकार को दोष दिया जा रहा है, ना ही हम कह सकते हैं कि दिल्ली में हालात सुधरे हैं। क्योंकि देखिए, पिछले कई साल से लगातार दिल्ली में इस तरीके की घटनाएं और ये प्रदूषण के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेके अब ग्रैब 2 लागू किया है। ग्रैब 2 में क्या क्या नए नियम लागू हुए हैं वो मैं जरा आपको बताता हूँ। ग्रैब 2 के तहत जो निर्देश दिए गए हैं वो है, पहला, आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाई में डीजल जनरेटर पर रोक लगाई गई है। वहीं अगर मैं बात करूं पार्किंग शुल्क, CNG, इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो के फेयर बढ़ाने के निर्देश भी हैं। वहीं इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीजल और जनरेटर के इस्तेमाल पे छूट दी गई है। ग्रैब 2 के तहत CQI ने पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम हो। इसके अलावा NCR में CNG और इलेक्ट्रिक बसों के साथ ही मेट्रो के फेयर बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लोगों से निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक और परिवहन का जो हम कह सकते हैं कि मेट्रो हो, बस हो, उसके इस्तेमाल की अपील की है। साथ ही सरकार ने निजी वाहन छोड़ के परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है। जनवरी तक धूल उत्पाद करने वाले निर्माण कार्यों पर भी ना करे, इस तरीके की अपील पूरी तरीके से की गई है। तो देखा आपने, ग्रैब 2 को लेकर सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके तहत किन किन चीजों का बातों का ध्यान रखना, और सरकार ने अपील भी की है। लेकिन ये अपील कह सकते हैं कि कितनी कारगर साबित होगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हर साल दिवाली के बाद हमें दिखाई देता है कि दिल्ली में आसमान में धुएं का गुब्बार छाया रहता है और वो स्थिति अभी से पैदा होने भी लगी है। क्योंकि सुबह अगर हम बात करें 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में तो दिल्ली के ऐसे तमाम इलाके जहां पर स्मोक की चादर देखी जाती है, और ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार की भी अब टेंशन बढ़ा रही है। क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कराएंगे, लेकिन अब बीजेपी भी सवाल पूछ रही है और जनता के मन में भी यही सवाल है, आखिर कब दिल्ली वालों को साफ हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।